हेलो स्टूडेंट, बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का। एंड द नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। ठीक है, इकोनॉमीज होती है अर्थव्यवस्थाएं, कि हमारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, कितने टाइप की होती है बेटा? 3 टाइप। फर्स्ट वन इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड वन इज द सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट में ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी और मिक्स्ड मतलब दोनों मिक्स काम करे। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी इकोनॉमी करते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कौन सी होती है, जिसमें कौन काम करता है? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, A capitalist economy is defined as the one in which means of production are owned by the individuals and individuals are free to take their economic decision as guided by the principle of profit maximization। मतलब जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, मतलब हर किसी को फ्री कर दिया जाता है कि आप सब क्या देखो, अपने अपने प्रॉफिट की तरफ देखो। ठीक है, मतलब इसमें क्या होते हैं, सब क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, किसके लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, मींस मार्केट डिमांड फोर्सेस बताएंगे क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। गवर्नमेंट का कोई भी पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता। लाइक द यूएसए में जो हमारी इकोनॉमी चलती है वो चलती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कहाँ पे चलती है बेटा? यूएसए में, यूएसए, यूके। ओके, इसके फीचर क्या होंगे? मतलब इसमें ओनरशिप किसकी होगी? प्राइवेट सेक्टर की। देयर इज ए प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कौन काम करेगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ही क्या होगा? मालिक होगा। मींस ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन सच ए मैनर सच दैट द प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, प्रोडक्शन किस तरीके से होगा जिससे क्या हो, जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, the role of the government is largely considered as a maintenance of law and order and defense of the country। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ कहाँ तक होगा? लॉ और ऑर्डर तक। ठीक है, मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं कर सके, अगर उसे पार्टिसिपेशन करना है तो कुछ नियम और कानून के तहत करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स। मेरिट्स मतलब लाभ। ठीक है, क्या लाभ होंगे? सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? इसमें सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट होता है। और जब क्या होगा बेटा, किसी भी कंट्री में जब सब लोगों को अपना स्वार्थ दिखेगा, सब क्या करेंगे? अच्छे से काम करेंगे। अगर हम क्या हो, हम सभी अपने अपना प्रॉफिट देखते हो, काम करते जाए, सारे बहुत अच्छे से वर्क डन करेंगे, तो आप एक बात बताओ, लोगों से मिलकर ही तो पूरी एक कंट्री तैयार होती है, एक अर्थव्यवस्था तैयार होती है। जब हर एक इंडिविजुअल का प्रॉफिट होगा तो पूरी कंट्री भी क्या होगी? अप होगी ना, इकोनॉमी भी अप होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा मेरिट यही है, द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस सिस्टम। ये जो सिस्टम है, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है? दैट इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज एंड जीडीपी ग्रोथ इज एक्सीलरेटेड। ठीक है, डिमेरिट क्या होता है? सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, और the principal demerit of this system is that ignores collective interest of the country। ठीक है, सब क्या देते हैं? सेल्फ। इसमें सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है? सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ ध्यान देते हैं, कलेक्टिव इंटरेस्ट की तरफ ध्यान नहीं देते। मतलब सबके बारे में नहीं सोचते, अपने अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, सिर्फ उन्हीं गुड्स को प्रोडक्शन किया जाता है, उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है जिनसे प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा। ठीक है, लेकिन बहुत सारी नेसेसरी थिंग्स होती है जिनसे क्या होता है? प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जरूरी होती है। ठीक है, प्रोडक्शन, लेकिन ये इकोनॉमी प्रोडक्शन नहीं करती। अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द रिच। मतलब हम बोल सकते हैं जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो कौन से सेक्टर के लिए होता है? रिच सेक्टर के लिए, अमीर लोगों के लिए। गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, मतलब इसमें सोशल जस्टिस नहीं होता है, सामाजिक न्याय नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट इकोनॉमी है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट से समझ में आ रहा होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब सब कुछ किसकी भलाई को ध्यान में रख के किया जाता है? समाज। इसमें सेल्फ इंटरेस्ट और इसमें सोशल इंटरेस्ट, कलेक्टिव
कलेक्टिव, इसमें सेल्फ और इसमें कलेक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट रोल होता है, ठीक है। इस सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द वन in which there is a socialist या फिर collective ownership of the means of production and economic decision, ठीक है। मतलब इसमें जो सब चीजें होती हैं वो सरकार के हाथ में होती है। कौन सी है, कौन सी इकोनॉमी है आजकल तो बहुत फेमस है यार इकोनॉमी, चाइना इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। वहां पे सब कुछ किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के ना, ठीक है। समझ में आ गया। तो मेन फीचर क्या होगा इसका कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। मतलब जो हमारा प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं होता, किसका रोल है, पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक ओनरशिप पाई जाती है। इसमें प्राइवेट ओनरशिप, इसमें पब्लिक ओनरशिप, ठीक है। इसमें उन गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है जिससे क्या हो सके, सोशल वेलफेयर हो सके, ठीक है। कलेक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करती है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज ये थे इसके फीचर। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द मेरिट्स, लाभ क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी के, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा लाभ है इक्वलिटी। गवर्नमेंट हमेशा किसकी तरफ ध्यान देगी, समानता की तरफ, इक्वलिटी की, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी अचीव्स इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। मतलब इसमें और दूसरी चीज जो ग्रोथ होती है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है, वो सबको ध्यान में रख के किया जाता है, समाज को ध्यान में रखकर, सोशल वेलफेयर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अब मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी होंगे, ठीक है। सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है, जब गवर्नमेंट काम करती है वहां पे जो प्रोसेस ग्रोथ होती है वो क्या होती है, स्लो इन कंपैरिजन टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, समझ में आ गया। द प्रिंसिपल डीमेरिट इज अ जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स ए स्लो प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता, ठीक है, और इसमें सेल्फ इंटरेस्ट भी नहीं होता। सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता तो लोग क्या करते हैं, इतना ध्यान नहीं देते काम करने के लिए, ओके, समझ में आ गया बेटा। तो ये थी हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब मिक्स्ड में क्या होगा, मिक्स्ड कहाँ होती है, कौन सी इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। मतलब जहाँ पे क्या हो, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके वर्क करें, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में किसके फीचर होंगे, दोनों के, प्राइवेट ओनरशिप भी होगी और एज वेल एज द पब्लिक भी, ओके, समझ में आ गया बेटा। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स सेम एज इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी, अंडरस्टूड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, नॉट ओनली द सिलेबस, एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमीज कितने टाइप्स की होती है, ओके, ठीक है, उनके क्या फीचर हैं, क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, ओके बेटा।